subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं रिग्रेशन के बारे में। हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस टॉपिक का, लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है और आपका लीनियर रिग्रेशन क्या है और किस तरीके से हम जो आपके इक्वेशन है हमारे लीनियर रिग्रेशन का y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसको किस तरीके डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, हम सीखेंगे। इस टॉपिक की बात करें अगर आप फार्मेसी के हैं तो ये आपके 8th सेमेस्टर में जो आपकी बायोस्टैटिक और आरएम सब्जेक्ट है उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं, एम फार्म के हैं या पीएचडी में आरएम सब्जेक्ट हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। So if you want to watch my previous videos regarding the biostat or RM, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic. So regression, तो समझते हैं पहले आपका कोरिलेशन क्या है, क्योंकि कोरिलेशन की नेक्स्ट स्टेप है आपका रिग्रेशन। कोरिलेशन में पहले हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं सिंगल हो मतलब दो वेरिएबल्स हों, बाईवेरिएट हो या फिर मल्टीवेरिएट हो, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिंपल है, पार्शियल है, वो सब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, बट उस रिलेशनशिप से हम क्या जानना चाहते हैं, ठीक है, कि कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई मेथड हो जिससे हम आपके जो डेटा हैं उसको प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है, वो जो हम पढ़ रहे थे उसमें केवल आपका जो रिलेशनशिप है वो इंडिकेट किया, बट उस फॉर्मूला से, उस आपके मेथड से, उस ग्राफ से अगर हम ये एज्यूम कर लें कि अगर डेटा ये होगा तो आपका वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने मैच, सभी कोई मैच देखते होंगे, तो मैच में आपका हर 10 ओवर के बाद रन निकलते हैं, ठीक है। तो कई बार हम दिखाते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर कि आपका अगर 50 ओवर तक खेलेंगे जो अभी खिलाड़ी हैं वो, तो कितना स्कोर हो सकता है। तो हमारे पास डेटा अभी केवल आपका 10 ओवर में 60 रन हुए हैं, 20 ओवर पे 130 रन हुए हैं, 30 ओवर पे 220 रन हुए हैं और 40 ओवर पे 280 रन हुए हैं। तो अगर हम किसी फार्मूला की तरीके से, किसी फार्मूला से, किसी मैथमेटिकली फार्मूला से या फिर किसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर हम ये एज्यूम कर लें कि 50 ओवर के बाद कितना रन होगा, ठीक है, तो उस डेटा को एज्यूम करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है रिग्रेशन। So correlation stabilize the relationship between the two or more variables, but now with the help of regression analysis we estimate or predict the value of one variables given by the value of another। तो हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x एक आपका y, दो वेरिएबल्स हैं, तो अगर इनका रिलेशनशिप हम लोग निकाल लें, इस डेटा का अगर हम रिलेशनशिप निकाल लें तो उसके हेल्प से हम अगर एक वेरिएबल दिया हुआ है तो सेकेंड वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चाहे वो x हो या y हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इस रन का ग्राफ बनता है जो कि एक तरीके से नॉन लीनियर है या नॉन रिग्रेटेड है एक तरीके से, ठीक। तो अगर हम इसका रिग्रेशन करेंगे तो एक तरीके से हम करते हैं लीनियर रिग्रेशन, ताकि हम मान लेते हैं कि डेटा हमेशा लीनियर पे होगा, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। यहाँ पे सब प्रेडिक्शन का खेल है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू होता जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं और जो एक्चुअल में आएगा, अगर वो सेम होगा मतलब वो कंप्लीटली लीनियर है। जैसे कि बात करें कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस, दो आपका एब्जॉर्बेंस आपका कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेशनशिप करता है, लीनियर करता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा नहीं होता है। तो उस रिलेशन एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, एक ग्राफ बनाते हैं, हम लोग इस लीनियर ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो लीनियर ग्राफ है उसका इस तरीके से वैल्यू आता है y इक्वल टू 8.8x माइनस 40। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम y की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं अगर हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम सिंपल y इक्वल टू mx प्लस सी कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बहुत अभी पढ़ेंगे उसमें a प्लस बी सी बी एक्स भी है, या x इक्वल टू a प्लस बी वाई भी है। तो इसमें जो आपका A है, ये आपका यहाँ पे C है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ये डेटा आपका लीनियर शिप कहाँ पे आपका y से इंटरसेप्ट कर रहा है, वो आपके माइनस भी हो सकता है या प्लस भी हो सकता है। y और x आपके वेरिएबल्स हैं, m या फिर b की बात करें वो हमारा स्लोप है। ये जो स्लोप आपको दिख रहा है वो हमारा स्लोप आपका है, जो कि एक तरीके से डेल्टा y और डेल्टा x है। मतलब अगर हम
1 यूनिट x पे चेंज करें तो कितना यूनिट y पे चेंज होगा, वो हमारा क्या है, स्लोप। ठीक है, तो इस पे हम लोग आपको डिफाइन करते हैं हमारे इस रिग्रेशन को। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो x और y पे दो हमारे एक्सिस हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। वेरिएबल्स यहाँ पे दो हैं, तो जाहिर सी बात है एक होगा डिपेंडेंट, एक होगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि हम x की वैल्यू, हम लोग y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, डिपेंडेंट होगी, सॉरी इंडिपेंडेंट होगी। अगर हम y निकाल रहे हैं तो x इंडिपेंडेंट होगा, याद रखिए। हम इंडिपेंडेंट के हेल्प से निकालते हैं डिपेंडेंट का वैल्यू। अगर y वैल्यू इंडिपेंडेंट है तो x डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो दो होते हैं हमारा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या फिर x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो इस केस में, पहले केस में हम लोग y निकाल रहे हैं, इसलिए x क्या होगा, x हमारा होगा इंडिपेंडेंट और y होगा हमारा डिपेंडेंट। ठीक है, तो x क्या है, इंडिपेंडेंट है। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या प्रेडिक्टर वेरिएबल या फिर रिग्रेटर वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये एक्सप्लेनेटरी है, ये एक्सप्लेन करता है कि y क्या हो सकता है, या प्रेडिक्टर ये प्रेडिक्ट कराता है कि y क्या हो सकता है, या रिग्रेटर कि x ये होगा तो y क्या हो सकता है, सिंपल। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, जो हम इंटरेस्ट का हमारा या y वेरिएबल है उसको एस्टिमेट करने के लिए हेल्प करता है। y एक्सिस क्या होगा, ये हमारे केस में रन है, जो कि डिपेंडेंट है आपके ओवर पे। तो ओवर्स आपका x है और y आपका रन है, तो ये डिपेंडेंट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोल सकते हैं। इट इज प्रेडिक्टेड बाय द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये हम इस y वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से। अब इस एनालिसिस को, टेक्निक्स को हम बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल क्योंकि इसमें केवल दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, लीनियर क्योंकि हम लोग इसमें लीनियर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, रिग्रेशन मतलब इसमें हम लोग रिग्रेट कर रहे हैं डेटा को कि अगर x हम बढ़ाएंगे तो y क्या हो सकता है। याद रखिए, हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, अगर लीनियर होगा तो होगा, अगर इस तरीके से नॉन लीनियर होगा तो होगा, क्योंकि ये जो डेटा है वो ये इज्यूम करता है कि ये जो डेटा यहाँ पे होना चाहिए, ये डेटा यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, इनके बीच में कुछ ना कुछ डेविएशन है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, क्या हो सकता है। ठीक, तो अब इस केस में हम लोग पहला जो हमारा जो टॉपिक है या ये जो ग्राफ है उसमें हम निकाल रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द y ऑन x। इस x जो इंडिपेंडेंट है उसके बेस पे y का क्या होगा आंसर। तो आपका इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसलिए मैंने कहा अगर x इंडिपेंडेंट है तो हम y निकाल रहे हैं, y निकालेंगे, y कैलकुलेट करेंगे। अगर y इंडिपेंडेंट है तो x निकालेंगे। तो इसमें आपका a क्या है, कांस्टेंट है जो कि y इंटरसेप्ट है, b क्या है, स्लोप है ऑफ द रिग्रेशन लाइन। इंडिकेट द चेंज इन y वेरिएबल्स फॉर ए यूनिट चेंजेस इन द x वेरिएबल, कि x वेरिएबल में एक यूनिट चेंज करेंगे तो y वेरिएबल में कितना यूनिट चेंज होगा, याद रखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके फॉर्मूला पे। तो आपका पहला है हमारा इक्वेशन ऑफ द y ऑन x, मतलब इस केस में हम लोग y निकाल रहे हैं जो कि हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। याद रखिए ये होगा हमारा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एक इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन हम लोग अगर हम लोग a की वैल्यू निकाल लें और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा y और x की वैल्यू से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो y और a और b कैसे निकालेंगे, मेन मुद्दा तो यही है टॉपिक का। तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, जिस पे हम लोग ये फॉर्मूलास हैं, ये आपके इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, याद रखिए। तो अगर इसमें ऐसा है कि अगर हमारा जो डेटा है वो x और y आपस में एकदम पॉजिटिव या नेगेटिव +1 रिलेट कर आपस में कोलेट करते हैं, मतलब उनका जो ग्राफ है एकदम लीनियर है। इसका मतलब जो हम एक्चुअल वैल्यू है और जो हम लोग कैलकुलेट वैल्यू है वो आपस में इक्वल होगा। तो y दिस इज द एक्चुअल वैल्यू माइनस yc आपको क्या है, कैलकुलेट वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, जो कि पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं क्योंकि डेटा में डेविएशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर डेविएशन नहीं होंगे तब आपका जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो उसके केस में जो है, अब इसके हम लोग निकालते कैसे हैं, हम लोग
ए और बी को निकालेंगे कैसे, ये मेन मुद्दा है। तो ए और बी को निकालेंगे इस तरीके से, समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग y निकाल रहे हैं तो इस तरीके से होगा। इसके अपोजिट अगर हम लोग x निकाल रहे हैं, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द x ऑन y, तब आपका जो इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो एक बार आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आप पुराने क्वेश्चन पर उठाइए क्या क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, और जो डेटा हम दे रहे हैं उस प्रकार डेटा आप बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए, तभी आपका जो याद होगा, आपको इजी तरीके से याद होगा क्वेश्चंस भी और बनेंगे आपसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। अब चलिए हम लोग इसके अपोजिट मान लेते हैं y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, तो मैंने कहा क्या होगा हमारा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यहाँ पे स्मॉल भी है। ठीक, तो इस केस में आपका y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, सब कुछ सेम होगा। इसमें इक्वेशंस भी आपका y x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। अब जो इक्वेशंस आपके a और b के लिए था वो अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पे x था वहाँ पे y, जहाँ पे y था वहाँ पे x। तो समेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ y, जहाँ पे x और y वेरिएबल्स हैं, a आपका कांस्टेंट है, b स्लोप है और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ सैंपल, सैंपल नंबर क्या है, यहाँ पे 4 सैंपल नंबर हैं। और समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ वाई एंड बी इज इक्वल बी इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, याद रखिए। अगर यहाँ पे एक इक्वेशन होगा y प्लस ए प्लस बी वाई बी एक्स, तो वहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे y कर दीजिए हर जगह पे, याद रखिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम सॉल्व करेंगे x ऑन y। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो इसके बेस पे समेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ y एंड क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ ए समेशन ऑफ y प्लस बी समेशन ऑफ y स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो हमको चाहिए x मिला हुआ है, y मिला हुआ है, 4 सैंपल है, n हमारा 4 है और 10 20 30 40 हमारा ओवर है जो कि x वेरिएबल है, 60 130 290 आपका y वेरिएबल है। अब क्योंकि इसमें x y जरूरत पड़ेगी तो x y कर लीजिए, x स्क्वायर जरूरत पड़ेगी ये कर लीजिए और y कर लीजिए y स्क्वायर। तो इस केस में ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पड़ेगी और ये पड़ेगी। अगर हम निकाल रहे हैं x ऑन y तो ठीक है, अगर निकालते हैं y ऑन x तब हमको x स्क्वायर जरूरत पड़ती, y स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इन सब का निकाल लीजिए। ये आपका सम हो गया, ये सम हो गया, जो वैल्यू क्या है सम ही है सभी का। ठीक है, ये समेशन ऑफ एक्स वाई, ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अब याद रखिए हमको लेना क्या क्या है, याद रखिए। चलिए अब थोड़ा सा इसको निकालते हैं ताकि काम आएगा दोबारा करने में। अब इक्वेशन हमारा था, पहला इक्वेशन तुम्हारा क्या है, हमारा पहला इक्वेशन है समेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन ए। समेशन ऑफ x क्या है, समेशन ऑफ x इज द 100। ठीक है, 4a, n क्या है 4a प्लस b समेशन ऑफ y 690। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, याद रखिए फिलहाल अभी। फिर समेशन ऑफ एक्स वाई, तो ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन ऑफ y, ये हो गया समेशन ऑफ y प्लस b समेशन ऑफ x, यहाँ पे होगा y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ये एग्जाम्पल टफ है थोड़ा सा, हम इजी वाला भी करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन अब सॉल्व करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को। तो अपने को जो है 1 एंड 2 को हमको ऐसा इसको करना है कि जो 690 है और 4a है दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ पर भी 690 आ जाए तो हमारा ये वैल्यू आपस में कट जाएगा क्योंकि हम इसमें माइनस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 690/4 कर देंगे, जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग इसमें इंटू कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग 690/4 कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 172.5। अगर इस वैल्यू को इस से इंटू करेंगे, जाहिर सी बात है, तो ये 4 जो है आपका हो गया 690 हो गया। तो 17 ये हमारा इक्वेशन 1 जो है ये आएगा हमारा 172.5 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 690, ये हो गया। तो इस केस में देखिए अब इसको माइनस कर लीजिए आपस में,
तो ये 697 क्या हो गया, कट जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, -3750 इज इक्वल टू ये आपका 119025 माइनस 1473000 करेंगे तो ये आएगा -28275B। ठीक है, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा अपने आप। तो B इज इक्वल टू हो गया 3750 अपान 28275, तो हो गया आंसर आपका आ गया B का वैल्यू आ गया हमारा, पहला आ गया हमारा B का वैल्यू। तो इस इक्वेशन से हमको B मिल गया। अब निकालना है A वैल्यू। जाहिर सी बात है, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 100 इज इक्वल टू 4A प्लस B का वैल्यू क्या था 0.13 इंटू 690 कर लीजिए। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 4A प्लस 89.7। तो इसको माइनस कर लीजिए, आपको यह जाएगा तो क्या होगा 100 माइनस 89, यहाँ पे क्या होगा आगे, यहाँ पे होगा 100 माइनस 89.7 अपान 4 इज इक्वल टू A। इसको करेंगे हो गया 10.3 अपान 4, ये हो गया A का वैल्यू 2.57। तो इस तरीके से हमारा A का वैल्यू भी आ गया। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, जहाँ पे A क्या था 2.57, B क्या था हमारा 1.3, ये y का वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमको निकालना x है, यहाँ पे निकालना क्या है x है। तो हम ये क्वेश्चन में ये था कि मान लेते हैं, क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं ये हमारा डेटा है, ये डेटा आपको दिया रहेगा, यहाँ तक डेटा आपको मिलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि 320 रन बनाने के लिए कितने ओवर लगेंगे। तो हमको यहाँ पे y की वैल्यू दिया हुआ है 320, जो y की वैल्यू है, x वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू 2.57 प्लस 0.13 इंटू वाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो 320 था। तो ये पुट करेंगे तो आपका आंसर हो गया इस तरीके से 2.57 प्लस 41.6, ये हो गया हमारा 44.7। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा आंसर कि 320 रन बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बात कर रहे हैं, 44.17 या 44 ओवर की ज़रूरत पड़ेगी, या 44.17 ओवर पे हमारा 320 रन बन जाएगा, बन सकता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आता है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके अपोजिट, y ऑन x का, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हम लोग फार्मेसी पे। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स, याद रखिए। तो इसके लिए क्या होगा, सेम जहाँ पे x था वहाँ पे y, जहाँ पे y था वहाँ पे x। तो यहाँ पे होगा समेशन ऑफ y इज इक्वल टू n प्लस बी समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ, ये हो गया 1, समेशन ऑफ x y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a इंटू समेशन ऑफ x प्लस बी समेशन इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया 2। डेटा आपको दिया रहेगा केवल इतना ही, ये मिलेगा डेटा। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये था कि डेटा की दो, अगर कंसेंट्रेशन 2 है, एब्जॉर्बेंस आपका 1 आया, 4 है, 2 आया, 6 है, 3 आया, 8 है, 4 आया और 13 है, 5 आया। तो 12 का अगर कंसंट्रेशन हम लोग 12 करेंगे, अगर हम कंसंट्रेशन 12, मान लो ये हमारा होगा BUG पर ml होगा, मान लेते हैं, तो इस 12 कंसंट्रेशन में आपका एब्जॉर्बेंस कितना आएगा, y की वैल्यू कितना आएगा, तो y इक्वल टू A प्लस बी एक्स। तो इसमें अब बीटा को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमको x की जरूरत पड़ेगी, समेशन ऑफ x की, समेशन ऑफ y की, और समेशन ऑफ एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, और समेशन ऑफ जो पड़ेगी इसकी पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पड़ेगी हमको x ऑन y की जरूरत पड़ेगी, y ऑन x में ये नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये निकाल लिया हम लोग। अब इक्वेशन क्या था, समेशन ऑफ y क्या है, समेशन ऑफ y क्या है 15 प्लस 5a, 5 अपना सिंपल नंबर है, a प्लस b 30, समेशन ऑफ x, ये हो गया समेशन ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर आप समेशन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई 110 इज इक्वल टू a 30, a 30 क्यों हुआ, क्योंकि a 30 क्या है, समेशन ऑफ x है, इसलिए 30 हो गया, प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया 220। अब इनमें ऐसा कुछ करना है ये कि हमको ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 का इंटू कर देंगे, कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे 30
माइनस अपान 5 कर देंगे, आंसर आ गया 6। 6 को इसमें इंटू कर दो, ठीक है। तो हो गया हमारा 15 इज इक्वल टू 5a प्लस b 30 में इंटू 6 कर देंगे तो हो गया 90। 15 इंटू 6 90, 30 और ये हो गया हमारा 180b। तो इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपका इक्वल है, कट जाएगा। ये हो गया -20, ये हो गया -40। तो b कितना हो गया, b इज इक्वल टू 20/40 इज इक्वल टू 0.5 इज द b। हमको b निकल गया। a निकाल लीजिए, तो इसी इक्वेशन का यूज कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ क्या होगा, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 15 इज इक्वल टू 5a प्लस, अब b क्या था 0.5 इंटू 30, तो ये हो गया हमारा 15 इज इक्वल टू 5a प्लस 15। तो ये हमारा यहाँ जाएगा, तो क्या होगा हमारा, ये होगा 15 माइनस 15 अपान 5 इज इक्वल टू a। तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया 0 हो गया, तो 0 आ गया हमारा आंसर a का। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू a प्लस bx मतलब y इज इक्वल टू 0 प्लस 0.5x। तो यहाँ पे हम लोग जो भी डेटा हमको चाहिए, अगर बोल रहा है कि 12 म्यूजिक पर एमएल में कितना आएगा x y का आंसर, तो यहाँ पे 12 पुट कर लीजिए, तो ये हो गया 6 आएगा। तो y क्या होगा, 6 होगा। तो मतलब अगर हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे 10 से 12 म्यूजिक पर एमएल करेंगे तो जो एब्जॉर्बेंस है वो 6 आ सकता है। ये बस मैथमेटिकली आपको समझाने के लिए है। एक्चुअल में जो एब्जॉर्बेंस है उसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 4 तक होता है, याद रखिए। यूवी जब करते हैं उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस 4 तक ही आता है। ये बस केवल आपको समझाने के लिए है। और इस केस में आपको जो डेटा है वो एग्जैक्ट लीनियर है। इसका मतलब जो एक्चुअल y की वैल्यू है और जो हम निकाल रहे हैं वो एग्जैक्ट इक्वल है, क्योंकि ये कंप्लीट लीनियर है। तो इस तरीके से हम x ऑन y और y ऑन x दोनों निकाल सकते हैं इन फार्मूला के हेल्प से। इसके लिए बस आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी एग्जाम्पल देखिए बुक में होगा या आप बनाइए एग्जाम्पल, तो उसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है वो क्रॉस चेक कर लीजिए, तब आपको आंसर मिल जाएगा। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द रिग्रेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीपल रिग्रेशन, कि अगर आपका मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, कैसे एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो वेरिएबल्स हैं वो मल्टीपल वेरिएबल्स से आपके क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका मार्क्स है, मार्क्स आपके स्टडी हावर पे भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ क्लास पे डिपेंड करता है। जब कोई वेरिएबल बहुत सारे और वेरिएबल्स से आपका डिपेंड करता है तो उस केस में हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं, चेक करते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग इन डेटा पे चेंज करेंगे, तो जो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन that motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.